थी, लेकिन जिंदगी जैसे भी चल रही थी वो चुपचाप जी रही थी। फूलमती अक्सर भीख मांगते मांगते बहुत दूर के गांव तक निकल जाती थी। उसे पता नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई है। एक दिन फूलमती भीख मांगते मांगते एक दूसरे अनजान गांव में पहुंच गई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश हो गई। फूलमती घबराई और एक पेड़ के नीचे जल्दी जल्दी जाकर पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ भी उसे नहीं बचा पा रहा था। उसके कपड़े भीग चुके थे, शरीर ठंड से कांप रहा था, दांत बजने लगे। तभी उसे नजर आई थोड़ी दूर पर एक छोटी सी मिट्टी सी झोपड़ी। फूलमती बिना देर किए हुए दौड़कर उस झोपड़ी के अंदर पहुंच गई। झोपड़ी का दरवाज़ा आधा खुला था। फूलमती धीरे धीरे अंदर चली गई। अंदर का रहस्य देखकर ठिठक गई। वह बहुत वहाँ पे थी। करीब 20 साल की लड़की चूल्हे के पास बैठे कुछ पका रही थी। हल्के हल्के आग से पूरे रूम में गर्माहट थी। जैसे की फूलमती पर पड़ी, वो चौंक गई। अरे दादी, कौन हो आप? इतनी बारिश में यहाँ कैसे? उसकी आवाज़ में डर नहीं बल्कि चिंता और अपनापन था। फूलमती ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी मेरा नाम फूलमती है। अरे दादी, आपके गांव के पास भीख मांगते यहाँ आ गई। बारिश में फंस गई इसलिए यहाँ आ गई। लड़की तुरंत उस खड़ी होकर दादी को भीग गई थी। यहाँ बैठो आप। उसके बाद लड़की दादी को बैठाकर उसके पास पुरानी चारपाई थी की तरफ इशारा किया। फिर जल्दी से जाकर फूलमती के लिए एक साफ चादर लेके आई और फूलमती को उड़ा दिया। इसे ओढ़ लो दादी, ठंड लग जाएगी। दादी की आंखों में आंसू आ गए। लड़की फिर से चूल्हे के पास गई और जल्दी से गर्म चाय लेकर दादी के लिए एक मिट्टी के कप में गर्मा गर्म चाय लेकर आई। दादी, ये लो, चाय पी लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। फूलमती ने कांपते हाथों से कप लिया। जैसे उसने पहला घूंट लिया, उसके पूरे शरीर में जैसे गर्माहट फैल गई। वह लड़की देखते हुए बोली, बेटी तू बहुत अच्छी है, भगवान तुझे खुश रखे। लड़की हल्के से मुस्कुराई। कुछ देर चुप रही। फिर फूलमती ने धीरे से पूछा, बेटी तेरा नाम क्या है और घर में कौन कौन है? लड़की की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने धीरे सा जवाब दिया, मेरा नाम कजली है और इस घर में मैं अकेली रहती हूँ। फूलमती चौंक गई। अकेली? कजली की नज़रें झुका ली। हाँ दादी, मेरे माँ बाप बहुत पहले गुजर गए हैं। मैं अकेली रहती हूँ, जो मिलता वही खाकर गुजारा करती हूँ। यह सुनकर फूलमती का दिल भर आया। उसने अपनी बीती हुई बातें याद आ गई, जब भी कभी अकेले हो गई थी। बारिश अब भी तेज हो रही थी। झोपड़ी के बाहर पानी की आवाज़ गूंज रही थी। अंदर हल्के चूल्हे की हल्की रोशनी में दोनों अकेले बैठकर अपनी अपनी ज़िंदगी की बातें कर रहे थे। फूलमती ने धीरे से कहा, बेटी मैं अकेली हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। कजली ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भी दर्द था। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए, जैसे एक दूसरे का दर्द समझ रहे हों। उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे अंधेरा गहरा हो गया। ठंड हवा चल रही थी। झोपड़ी के बाहर पानी की तेज आवाज़ डर और सन्नाटे की बढ़ा रही थी। फूलमती दादी ने उठकर अपने गीले कपड़े किए जाने के लिए तैयार होने लगी, लेकिन तभी कजली घबरा कर उसे सामने आ गई। बोली, दादी आप कहाँ जा रही हो? इतनी ठंड में, इतनी रात में और इतनी बारिश में आप कैसे जाओगी? मत जाओ ना दादी, आज यहीं मेरे पास रुक जाओ। उसकी आवाज़ में डर भी था और अपनापन भी था, जैसे वह फिर से अकेली होना नहीं चाहती थी। फूलमती ने कुछ पल के लिए चुप खड़ी रही। उसने बाहर झांक लिया। चारों तरफ अंधेरा, बारिश ही बारिश। फिर उसने कजली की मासूम आंखों की तरफ देखा जो उसे रोक रही थी, और आखिरकार धीरे से बोली, ठीक है बेटी, आज यहीं रुक जाती हूँ। यह सुनते ही कजली की चेहरे में राहत की मुस्कान आ गई, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। कजली की आंखों में हल्की चमक आ गई। फिर कजली तुरंत चूल्हे के पास गई और लकड़ियाँ सुलगाकर आग तेजी की।
उसने जल्दी जल्दी आटा गूँथा और चूल्हे पर गरम रोटियां सेकने लगी। साथ में एक हंडी में साग भी चढ़ा दिया। धीरे धीरे खाने की खुशबू फैलने लगी। उस रात में जब तेज बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, तो फूलमती और उसकी छोटी सी झोपड़ी में चूल्हे की धीमी आंच जल रही थी। बाहर बारिश की बूंदें छप्पर पर गिरकर अजीब सा सुकून भरा शोर दे रही थी। अंदर कजली चुप बैठी दादी के लिए खाना बना रही थी। फूलमती भी चूल्हे के पास बैठी, मगर उसकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि उसके दिल में कजली की हालत घूम रही थी। एक छोटी बच्ची जो मास दुनिया में बिल्कुल अकेली, ना कोई पूछने वाला, ना कोई संभालने वाला। सभी उससे धीरे से कजली पूछ रही थी, बेटी तू कब से अकेली रह रही है? कजली की आंखें भर आई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, दादी, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से। माँ बाप चले गए, बस मैं यहीं जो मिलता वो खा लेती, नहीं मिलता तो ऐसे ही सो जाती हूँ। यह सुनकर फूलमती का दिल जैसे टूट गया। उसने तुरंत कजली को अपने सीने से लगा लिया। कई सालों बाद उसके दिल में माँ का प्यार उमड़ा। कजली भी दादी से लिपट कर रोने लगी, जैसे उसका सारा दर्द बाहर आ गया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। थोड़ी देर बाद कजली ने धीरे से पूछा, दादी, क्या आप कल चली जाओगी? फूलमती कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने साथ ले चलूं। कजली ने हैरान से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी थी। सच, दादी पाई एक चादर बिछाई और दादी के साथ सो जाओ। फिर दोनों चारपाई पर साथ लेट गए। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस रात दोनों के दिलों में अजीब सी शांति थी। दादी से लिपट कर सो गई। फूलमती उसके सिर पर हाथ फेरते फेरते खुद भी गहरी नींद में खो गई। शायद कई सालों बाद उसने ऐसा सुकून मिला था। धीरे धीरे रात बीत गई और अगली सुबह हल्की धूप झोपड़ी की चारों ओर आने लगी। बारिश थम चुकी थी। दादी को देख मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद दोनों बाहर बैठे। फूलमती ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, कजली, तू यहाँ अकेली रहती है, तुझे अच्छा नहीं लगता? चुप हो गई। फिर उसने धीरे से पूछा, तो दादी मैं क्या करूं? फूलमती ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अगर तू चाहे तो मेरे साथ चल, मेरे घर, हम दोनों साथ रहेंगे। यह सुनते ही कजली की हैरान रह गई और उसकी आंखों में एक खुशी की और डर दोनों आ गया। सच दादी, मुझे आप साथ रखोगी? फूलमती ने प्यार से कहा, हाँ बेटी, अब तू अकेले नहीं रहेगी। यह सुनते ही कजली की आंखों में आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने तुरंत उठ अपनी झोपड़ी के सामने रखा, अपना छोटा सा सामान इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ पुराने कपड़े, एक बर्तन और माँ बाप की पुरानी यादें। उसके सब एक साथ कपड़े में बांधा और छोटा सा गट्ठर बनाकर किया। सच में फूलमती बुढ़िया लड़की की अपने घर ले जाएगी, उसके साथ कुछ बुरा करेगी। आगे देखिए। चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और फिर दोनों झोपड़ी से बाहर निकले। आसमान साफ था, रास्ता थोड़ा कीचड़ भरा था, लेकिन उसके झोपड़ी की तरफ एक आखिरी बार देखा, फिर दादी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए। दोनों धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर चलने लगी। धीरे धीरे चलते हुए फूलमती, दादी और कजली आखिरी अपने घर पहुंच गई। कच्ची पगडंडी, चारों तरफ खेत और बीच में उनकी छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी, जिसे देखकर कजली के पल चुप रह गए। लेकिन फूलमती ने मुस्कुराकर कहा, यही हमारा घर है, छोटा सा, पर हम यहाँ आराम से दोनों रह सकते हैं। यह सुनते ही कजली के चेहरे में सुकून आ गया। उसने धीरे से अंदर कदम रखा और उस दिन उस झोपड़ी को अपना घर मान लिया। दिन बीतने लगे। गरीबी तो थी, लेकिन अब अकेलापन नहीं था। हर सुबह फूलमती दादी जल्दी उठ जाती, अपने पुराने कपड़े संभालती और दूर के गांव में भीख मांगने निकल जाती। वहीं कजली घर पर रहती, झोपड़ी का साफ करती, पानी भर कर लाती, चूल्हा जलाती और दादी का आने का इंतजार करती। जो फूलमती वापस आती, तभी उसके पास चावल, कभी थोड़ी सब्जी और तो कभी आटा होता। कजली ही तुरंत चूल्हा जलाकर खाना बनाती और फिर दोनों साथ बैठकर खाते। उस खाने में जो सुकून था वो किसी अमीर घर में नहीं मिलता। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा हो गया। लोग उन्हें माँ बेटी समझने लगे। एक दिन शाम खाना खाते खाते कजली दादी की तरफ देखकर बोली, दादी, आप रोज़ इतनी दूर भीख मांगने जाती हो, थक जाती होंगी, आप
मत जाओ, आप घर पर रहो, मैं आप कुछ काम कर ले लूँगी, हमें चलाने के लिए इतना काफ़ी होगा। फूलमती ने तुरंत सिर हिलाया और थोड़ी सख्ती से बोली, नहीं कजली, यह दुनिया बहुत ख़राब है। तू अभी जवान हो रही है, लेकिन अकेली लड़की है, लोग अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। मैं तुझे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुझे किसी काम करने की ज़रूरत नहीं, तू बस घर पर रह। कजली चुप हो गई। उसे दादी की बात समझ आ गई थी। इस तरह दिन, महीने, फिर साल गुजरने लगे और देखते ही देखते कजली अब जवान लड़की बन चुकी थी। अब फूलमती के दिल में एक नई चिंता आने लगी कि यह मेरी बेटी जैसी है, लेकिन मैं कब तक इसके साथ रहूँगी, मेरे साथ इसका क्या होगा, यह तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी। यह सोचकर उसका दिल घबरा जाता। एक दिन उसने हिम्मत करके कजली से कहा, बेटी, अब तू बड़ी हो गई है, मुझे लगता है कि अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। यह सुनते ही कजली घबरा गई। नहीं दादी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं आपके साथ रहूंगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फूलमती ने उसे प्यार से अपने पास बैठाया और समझाया, बेटी, हर लड़की को एक दिन अपना घर बसाना हो पड़ता है। मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रह पाऊंगी, लेकिन अगर तू चाहे अच्छे घर चली जाई तो मुझे सुकून मिलेगा। कजली चुपचाप सुनती रही। उसके दिल में दर्द था, लेकिन दादी की बात भी सच थी। काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार कजली धीरे से मान गई। शादी करने के लिए मान गए। उसके बाद कुछ दिनों बाद गांव की एक औरत फूलमती के पास आई और बोली, फूलमती, मैंने तेरी कजली के साथ एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का दूसरे गांव का है, सीधा साधा है, मेहनती है। फूलमती के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी। उसने बिना देर किए उसे रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी ली और जब उसे यकीन हो गया कि लड़का सच में अच्छा है तो उसने कजली की शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की तैयारी बहुत साधारण थी। कजली लाल साड़ी में सजी हुई, उसकी आंखों में आंसू थे। फूलमती उसे देखती रह गई, आंखों में खुशी भी थी और दर्द भी। विदाई का समय आया तो कजली दादी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। दादी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। फूलमती ने उसे कस कर गले लगाया और आंसू रोकते हुए बोली, बेटी, खुश रह, यही मेरी दुआ है। धीरे धीरे कजली अपने घर के लिए रवाना हो गई। फूलमती उसी झोपड़ी के बाहर बैठी खड़ी जाते देख उस दिन झोपड़ी खाली हो गई। लेकिन इस बार अकेलापन उससे भी ज़्यादा भारी था। समय ऐसा धीरे धीरे बीतता चला गया और देखते देखते कजली शादी को पूरे 5 साल हो गए। लेकिन इन 5 सालों में ना तो कजली कभी फूलमती से मिलने आई और ना ही उसकी कोई खबर आई। शुरू में फूलमती हर दिन इंतज़ार करती थी, हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखती, हर राह चलने वाले इंसान पूछती, बेटी कहीं उसे गांव में आ रहे क्या, मेरी ठीक है ना। लेकिन हर बार उसे खामोशी ही मिलती। बार बार उसे खामोशी मिलती। धीरे धीरे इंतज़ार दर्द में बदल गया और दर्द अब अकेलेपन में। एक रात फूलमती अपनी झोपड़ी में कोने में बैठी थी। चारों तरफ सन्नाटा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, कजली, एक बार आ जाती बेटी, बस एक बार। और तभी उसके मन में एक फैसला जन्मा, मैं खुद ही अपनी बेटी के पास जाऊंगी। अगली सुबह बहुत दिनों के बाद फूलमती चेहरे पर एक छोटा सा निश्चय किया और उसने तय कर लिया कि अब उसे रास्ता भी कितना लंबा क्यों ना हो, मैं अपनी कजली से मिलने जाऊंगी। फूलमती अपने पुराने कपड़े पहन ठीक कर उसे कुछ सूखी रोटी और रखी, साथ में प्याज भी रखा ताकि रास्ते में भूख लगे तो उसे खा सके। फिर वह झोपड़ी के कोने में रख कर गई। छोटी सी चीज़ बहुत संभाल कर रखी थी, एक नई साड़ी। वो साड़ी उसे किसी ने बहुत पहले दी थी, लेकिन उसने कभी पहनी नहीं थी। हमेशा कहती थी कि जब मेरी कजली आएगी तब मैं उसे पहनाऊंगी। आज उसने वो साड़ी उठाई, धीरे से उसे अपने हाथों में लिया और उसकी आंखें भर आई। मैंने अपनी बेटी के पास जा रही हूँ, साड़ी उसी को दे दूंगी। फूलमती ने अपनी झोपड़ी को आखिर बार देखा और फिर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। रास्ता आसान नहीं था,
कई गांव पार करने थे, कई दिन तक और कई रातें लगी थी, लेकिन इस बार उसने कदमों में थकान नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में एक सिर्फ उम्मीद थी, अपनी बेटी से मिलने के। दिन भर वह चलती रही, जब तक थक न जाती तो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाती और अपनी गठरी खोलती, सूखी रोटी निकालती और उसको प्याज के साथ धीरे धीरे खाती। हर निवाले के साथ उसे कजरी की याद आती थी। पता नहीं मेरी बेटी खाती भी होगी या नहीं, उसका ख्याल कौन रखता होगा। रात होती तो वो किसी पेड़ के नीचे या खाली खेत के किनारे लेट जाती, आसमान की तरफ देखती और तारों से जैसे बातें करती थी, भगवान मेरी बेटी को ठीक रखना। चलते चलते उसे हर पल याद आता जब तक कि कजली की उसके साथ थी, कैसे चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाती थी, कैसे एक उसे दादी कहकर गले से लगा लेती, कैसे साथ बैठकर रोटी खाती थी। इन यादों के सहारे फूलमती आगे बढ़ती जा रही थी। कभी कभी उसके पैर दर्द से कांप जाते, लेकिन जैसे ही कजली का चेहरा उसकी आंखों में आता, सामने वो फिर से उठ खड़ी होती और धीरे धीरे उस दिन गुजरते गए। फूलमती अपनी बेटी के गांव की ओर करीब पहुंचने लगी। एक दिन एक रात लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार फूलमती उस गांव में पहुंच गई जहां उसकी कजली की रहती थी। थकी हुई देह, धूल से भरे पैर, आंखें नम और एक चमक अपनी बेटी को देखने की उम्मीद में थी। लोगों से पूछते पूछते वो घर तक पहुंची और जैसे ही उसने अपने घर को देखा वह ठिठक गई। वह कोई साधारण झोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक बड़ा पक्का मकान, ऊंचा दरवाज़ा, बाहर नौकर चाकर। फूलमती के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और बेटी सच में खुश है। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी एक नौकर ने उसे देखा और तिरस्कार कर भारी आवाज़ में बोला, ए बुढ़िया, यहाँ क्या कर रही हो? चल हट जा यहाँ से। फूलमती के हाथ जोड़कर, बेटा मुझे कजली से मिलना है, तो कह दो ना दादी आई है। नौकर हंसकर पड़ा, हमारी मालकिन की दादी, चल चल भाग यहाँ से, कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। इतने में अंदर से कजली बाहर आई, सजी धजी महंगे कपड़ों में। फूलमती की आंखें भर गई और उसको देखकर फूलमती रोने लगी। क्या आपको लगता है कि इस स्टोरी में और आगे क्या होने वाला है? तो चलिए बने रहें हमारी इस स्टोरी के साथ। क्या कजली अपनी दादी को पहचान पाएगी या नहीं, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट वाली बात है। तो देखते हैं कि फूलमती की आंखें भर गई, बेटी कजली, और रोने लगी, कैसी है तू? लेकिन कजली कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। वो पहचान गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा सख्त